हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स क्या है, प्लांट पे डिपेंडेंट है और अदर एनिमल पे डिपेंडेंट है। अगर जो आप सिंपल वे में कहें तो एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। प्लांट पर डिपेंडेंट होने का मतलब कि जैसे देखिए कोई एनिमल है, जैसे लायन है, वो क्या है, कार्निवोर एनिमल है वो किस पे, हर्बीवोर एनिमल पर डिपेंडेंट। यानी जैसे लायन है वो किसी जो हिरन है, डियर है, उस पर डिपेंडेंट है। तो हिरन क्या है, हर्बीवोर से, उनका सोर्स क्या है, फूड का, प्लांट ही है। वो प्लांट खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, और जब वो जिंदा रहेंगे तभी क्या होंगे, कार्निवोर जिंदा रहेंगे जो कि उन्हें खाएंगे। तो इससे आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल जो हैं वो प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। उम्मीद है समझ गए होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल जो हैं वो प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया था कि फूड टेकिंग प्रोसेस और जो यूटिलाइजेशन बॉडी में होता है उसी पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो इस प्रोसेस के अंदर 5 प्रोसेस आपके आ जाते हैं। पहला, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है, इंजेशन मतलब कि कोई भी फूड को आप इनटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन, जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, बॉडी में जाता है, जो डाइजेस्ट होता है उसे ही हम डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब कोई भी फूड डाइजेस्ट हो गया बॉडी में तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उससे क्या होता है, एनर्जी आता है। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है, एसिमिलेशन में वो जो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया गया उसको यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद आए लास्ट है इजेशन। ये पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। इजेशन मतलब एक्सक्रीशन आप बोल सकते हैं। कोई भी फूड है तो उसको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसे अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, मतलब आउट कर देते हैं। जो फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, एसिमिलेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन या फिर इजेशन हो जाता है। मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ ये जो मैंने पूरा बताया आपको 1 2 3 4 5 जो भी था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, उम्मीद है समझ गए होंगे। न्यूट्रिशन के यही सारे प्रोसेस हैं। उम्मीद है समझ गए हों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए सब अलग, जो जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं सबका फूड टेकिंग प्रोसेस अलग है। हम क्या करते हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स है फूड को लेते हैं, च्यू करते हैं, फिर वो बॉडी में जाता है, उसका पूरा डाइजेशन होता है, ये सारी प्रोसेस आती हैं। लेकिन कुछ मतलब कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फूड टेकिंग प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे देखिए बीज क्या करते हैं, सक प्लांट्स। वो प्लांट्स को क्या करते हैं, सक करते हैं। वो फूड को जैसे हम लोग लेते हैं उसको च्यू करते हैं, वैसे नहीं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सक करते हैं। उसके बाद इन्फेंट्स छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी जैसे छोटा बच्चा हो गया वो मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होता है। और जैसे एनिमल्स में देख ले, जैसे काऊ हो गया तो क्या उसका छोटा सा जो बच्चा होता है क्या होता है, वो मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होता है। स्नेक स्वेलो फूड, वो भी क्या करते हैं, फूड को च्यू नहीं करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं डायरेक्ट। स्वेलो मतलब डायरेक्ट निगल जाते हैं। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कोई भी एक्वेरियम में आपने देखा होगा कभी कि फिश जो होते हैं उनमें क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स, पॉन्ड में आपने कभी देखा होगा या कोई एक्वेरियम में। सो वो क्या है, फूड पार्टिकल्स होते हैं। वो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वही फूड पार्टिकल्स को खाते हैं। सबका तरीका अलग है, सब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का खाने का तरीका अलग है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। मतलब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को ही हम
डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल और फिर ये जो ग्लैंड्स हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड जो ये हैं, यही दोनों मिल करके क्या बनता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल से होकर के क्या होते हैं, सारे फूड गुजरते हैं, सारे फूड पास करते हैं और इसी में डाइजेशन होता है। और इन डाइजेस्टिव जूस की मदद से भी क्या होता है आपका डाइजेशन होता है। ये जो ग्लैंड्स हैं, सेलेवरी ग्लैंड और फिर लीवर, पैनक्रियाज, ये क्या है ग्लैंड है, ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और इसी से क्या होता है डाइजेशन होता है। और ये पूरे एरिया से क्या होते हैं फूड होकर के गुजरते हैं और लास्ट में एनस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस बता रहा है डाइजेशन। ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड जो ये हैं, यही मिलकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, सबसे पहला है बकल कैविटी। बकल कैविटी किसको बोलते हैं, बकल कैविटी माउथ जो है फूड हम खाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो क्या है बकल कैविटी में आ जाता है। वो जो माउथ पोर्शन है वो बकल कैविटी उसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है ओएसोफेगस। ये क्या है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये जो है जब माउथ के बाद जब जो फूड जो होता है वो पास करता है एक फूड पाइप के थ्रू, जिसको ओएसोफेगस कहा जाता है, उससे पास होकर के वो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। ये स्टोमक है, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर पे स्टोमक है। स्टोमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। और एक बात और समझ लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका फुल डाइजेशन होता है। मतलब मेन जो सारा डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस के थ्रू ये आउट हो जाता है। फिर से देखिए, बकल कैविटी, ओएसोफेगस यानी फूड पाइप, बकल कैविटी, माउथ, और फिर इससे ये स्टोमक में जाता है। स्टोमक के बाद क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद एनस के थ्रू ये आउट हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए सिक्रेटरी ग्लैंड क्या है, सिलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, ये क्या करते हैं, नाम क्या है सिक्रेटरी ग्लैंड, मतलब कुछ सिक्रेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो है उसे सिक्रेट करते हैं। उससे क्या होता है आपका डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। तो ये सारे डाइजेस्टिव जूस जो है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। देखिए सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है सलाइवा, जो कि बकल कैविटी माउथ के अंदर क्या होता है आपका सेलेवरी ग्लैंड सिक्रेट होता है। उसके बाद आता है लीवर और पेनक्रिया। लीवर और पेनक्रियाज जो है वो क्या होता है स्टोमक में सिक्रेट, स्टोमक में क्या करते हैं ये डाइजेस्टिव जूस भेजते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं लीवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस भेजते हैं। और यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस भेजते हैं, उसी से क्या होता है आपका डाइजेशन होता है। उम्मीद है ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा डाइजेशन के बारे में आपको बता रहा है। 80% टॉपिक आपका क्या है, डाइजेशन है इस चैप्टर में। हमें ह्यूमन का डाइजेशन इस चैप्टर में ही पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है जो कि एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाता है, बकल कैविटी, माउथ, ओएसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। उसके बाद सिक्रेटरी ग्लैंड, ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। इससे क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड कौन कौन से हैं, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सभी को हम फुल एक्सप्लेनेशन वे में समझेंगे कि बकल कैविटी क्या है, ओएसोफेगस, स्टोमक, ये सारी चीज़ें, और फिर ये सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब क्या है समझेंगे। लीवर जो है ये क्या है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड होता है। उम्मीद है समझ गया लीवर। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें पूरा डाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में हम आगे देखेंगे।